गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा आज हम कौन सी नज़्म पढ़ेंगे? बहार के दिन, जिसको लिखा है किसने? हामिदुल्ला अफसर मेरठी ने। किसने लिखा है बेटा? हामिदुल्ला अफसर मेरठी ने। तो ये नज़्म बहार के दिन पढ़ने के पहले हम हामिदुल्ला अफसर मेरठी के हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। हामिदुल्ला अफसर मेरठी मेरठ में पैदा हुए। मेरठी लगाया तो इट मीन्स मेरठ में पैदा हुए। 1930 में मेरठ कॉलेज से बीए किया, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एलएलबी के लिए दाखिल हुए। इसी दौरान जुबली कॉलेज लखनऊ में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए और तरक्की पाकर वहीं वाइस प्रिंसिपल बन गए। 1950 में वहाँ से सुबकदोश हुए। उनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। पैदा कहाँ हुए थे बेटा? मेरठ में। और इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में। आगे चलते हैं। कह रहे हैं उन्होंने बच्चों के लिए इस्माइल मेरठी की तरह छोटी छोटी नज़में लिखी। अभी तक आपने अफसर मेरठी के बारे में पढ़ा होगा, है ना बेटा? इस्माइल मेरठी के बारे में पढ़ा होगा। और आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अफसर मेरठी के बारे में, यानी हामिदुल्ला अफसर मेरठी और इस्माइल मेरठी। ये दोनों ऐसे शायर हैं जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत प्यारी प्यारी नज़में लिखी हैं। बच्चे उनकी नज़में दिलचस्पी से पढ़ते हैं। उनकी ज़बान सादा और आम फहम होती है। उन्होंने बच्चों के लिए 16 किताबें लिखी, जिनमें से आसमान का हमसाया, लोहे की चील, क्या है बेटा? लोहे की चील, दरसी किताब, पयामे रूह और क्या है? नक़दुल अदब बहुत मकबूल है। तो कौन कौन सी है ये? लोहे की चील, दरसी किताब, पयामे रूह और ये। तो सभी बच्चे सबसे पहले ये सबक करने के पहले आप हालात ज़िंदगी लिखेंगे। किसकी बेटा? हामिदुल्ला अफसर मेरठी की। तो चलिए अब हम एक बहुत प्यारी सी नज़्म पढ़ने जा रहे हैं, बहार के दिन। तो सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आया है बहार का ज़माना, कलियों के निखार का ज़माना। कलियाँ क्या क्या चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं। हल्की हल्की उनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सू। आगे चलते हैं। चिड़िया गाती हैं गीत प्यारे, सुनते हैं चमन में फूल सारे। यानी शायर कौन? शायर हामिदुल्ला अफसर मेरठी कहते हैं कि मौसम बहार आ गया है, अब कलियों पर निखार आ रहा है। धीरे धीरे कलियां चटक रही हैं और उनके चटकने से बागों में चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैली हुई है। इन कलियों से निकलने वाली हल्की हल्की खुशबू चमन में हर तरफ फैली हुई है। चिड़ियाँ खुशी से गाना गाती है और चमन में उनका गाना सारे फूल सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं, है ना? यानी उनका गाना कौन सुन रहा है? चमन में सारे फूल सुन रहे हैं, चिड़ियाँ सुन रही हैं। आगे चलते हैं बेटा। शाखों का बना लिया है झूला, फूलों से लदा हुआ है झूला। कोपल हर एक है कैसी प्यारी, सब्जी में झलक रही है सुर्खी। ओके। कितनी राहत फ़ज़ा हवा है, गोया जन्नत का दरवाज़ा खुला है। अब शायर कह रहा है कि चिड़िया खुशी से गाने सुन रही हैं और चमन में उनका गाना सारे फूल सुन रहे हैं। हर शाख पर फूल खिले हुए हैं। शाख मतलब बेटा होता है डाली, शाख मतलब डाली। हर शाख पर फूल खिला हुआ है, ठीक है। हवा से टहनियाँ लहरा रही हैं और ऐसा मालूम हो रहा है कि ये शाखें फूल का झूला है और उन पर लदे हुए झूले झूल रहे हैं, है ना बेटा? समझ में ऐसा लग रहा है कि जैसे फूल लदे हुए हैं और झूला झूल रहे हैं। हर कोपल बेटा जब वो कली खुलने वाली होती है, एकदम बहुत नर्म मुलायम पत्ती होती है। जब वो बड़ी होती है तो थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो कोपल उसी को बोलते हैं जो बहुत नर्म मुलायम, हल्की सी सुर्खी भी होती है और हरियाली भी होती है। तो हर कोपल तरोताज़ा है, इसलिए उसकी सब्जी में सुर्खी झलक रही है। बाज़ दरख्तों की कोपलें जो होती हैं बेटा ना, जब वो निकलती हैं तो सब्ज होती हैं, मगर उनकी सब्जी में एक हल्का सा रंग होता है। अभी मैंने बताया था आपको, बिल्कुल वही। शायर उसी की तरफ इशारा करते हुए बता रहा है कि मौसम बहार की हवाएं कितनी मस्ती हैं, कितनी मस्त और खुश हैं। बस ऐसा लग रहा है कि किसी ने जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया और जन्नत से सीधे हवाएं हमारी तरफ आ रही हूँ, है ना बेटा? आगे चलते हैं। ये देखिए फूल खिला हुआ बागीचा है, कितना खूबसूरत सा चमन है। डाली पर चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, फूल खिले हुए हैं, फ़ज़ा महक रही है। आगे चलते हैं बेटा। अब क्या कह रहे हैं बेटा?
खुश खुश हर एक आदमी है, हर शय में बला की दिलकशी है। ये सुबह का दिल फरेब मंजर, ये शाम का हुस्न रूह परवर, ये रात को चांदनी का आलम, अल्लाह रे बेखुदी का आलम, कैसी दिलचस्प चांदनी है, चादर एक नूर की तनी है, हर दिल में उमंग किस कदर है, सब पर ही बहार का असर है। अफसर मेरठी ने यहाँ कितनी खूबसूरती के साथ बहार का जिक्र किया हुआ है। मौसम बहार इस कदर खुशगवार है कि हर शख्स खुश है और हर शय में एक दिलकशी पैदा हो रही है। सुबह का मंजर बड़ा ही दिल फरेब है, दिल को भा रहा है। और इसी तरह बेटा हर शाम हसीन और रूह परवर होती है। रात को जिस वक्त चांदनी आसमान में फैलती है तो बस अल्लाह ही जानता है कि किस कदर मदहोशी तारी हो जाती है, सब कितने खुश हो जाते हैं। ये चांदनी ऐसी नजर आती है कि जैसे किसी ने नूर की चादर तान दी हो, चारों तरफ उजाला ही उजाला दिखता है। मौसम बहार ने हर दिल में तरोताजगी भर दी है, सभी के दिल उमंगों से लबरेज हैं, सभी बहार से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ठीक है बेटा, आपने ये नज़्म पढ़ी और बहुत अच्छे से समझी कि यहाँ पे अफसर मेरठी ने किसका तज़किरा किया है बेटा, किस चीज़ का, यानी बहार के मौसम का। जब बहार का मौसम आता है तो चारों तरफ कितनी खुशहाली होती है, कितनी खूबसूरती होती है। अब चलिए बेटा अब हम इसका क्या पढ़ेंगे, सवाल जवाब करेंगे। ओके बेटा, सवाल जवाब करने के पहले अक्सर करके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि बहार के दिन आप नज़्म का आप मरकज़ी ख़याल लिखें। मरकज़ी ख़याल बेटा कैसे लिखेंगे आप बहार के दिन का, कि जब मौसम आता है, जब मौसम बहार आता है तो उसका बागों, फूलों और परिंदों पर ही खुशगवार असर नहीं होता, बल्कि हर आदमी खुश नज़र आता है। मौसम बहार राहत अफ़ज़ा होता है और ऐसा लगता है कि जन्नत का दरवाज़ा खुल गया है। यानी अभी जो नज़्म में हमने पढ़ा ना, वही चीज़ को आप छोटे से 4-5 लाइन में आप लिखेंगे। मरकज़ी ख़याल यानी आपको इस नज़्म से क्या समझ में आया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसका आपको लिखना पड़ेगा कि आपने जैसे लिखा कि मौसम बहार में क्या होता है, बाग, फूल, पत्ती, परिंदे, कली, सब कोई बहुत खुश नज़र आते हैं, चारों तरफ बहार ही बहार। आपने जो अभी नज़्म में पढ़ा वही चीज़ आपको छोटे से फॉर्म में लिखना है। अब हम चलते हैं बेटा सवाल जवाब की तरफ। बहार के ज़माने में बाग का मंजर कैसा होता है, बिल्कुल आप सबको पता है। अभी हम सब लोगों ने नज़्म पढ़ी है। बहार के ज़माने में कलियाँ चटकती हैं और उनसे निकलने वाली खुशबू से बाग की रविशें मतलब बेटा होता है पगडंडी जिसको बोलते हैं। रविश मतलब बाग में क्यारियाँ जो होती हैं, उनके दरमियान जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं। चिड़िया खुशी से चहचहाती है और उनके तराने फूल सुनते हैं। हर शाख फूलों से लदी हुई है और जब हवा से ये टहनियाँ लहराती हैं तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे फूल उन पर बैठे झूल रहे हों। हर कोंपल में ऐसी सरसब्जी होती है कि उनमें सुर्खी झलकती है। ताज़ा पुरबहार हवा जिस्म से नई रूह फूंक देती है और ये महसूस होता है कि जन्नत का दरवाज़ा खुल गया है और ये हवा सीधे जन्नत से आ रही है ना बेटा। आगे चलते हैं। कह रहे हैं आदमी पर बहार का क्या असर होता है। मौसम बहार में जो कुछ हर शय में बला की दिलकशी होती है, इसलिए आदमी खुश नज़र आता है ना बेटा। आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, और बहार का इतना असर होता है कि हर दिल उमंग से भर जाता है। मौसम बहार कह रहे हैं बहार की सुबह, शाम और रात कैसी होती है। तो बेटा बहुत ध्यान से सुनेंगे कि बहार के मौसम बहार में सुबह का मंजर बहुत भला और दिल फरेब होता है। शाम भी बहुत हसीन और रूह परवर होती है। रात को आसमान पर चांदनी का ये आलम होता है कि फ़ज़ा में मस्ती और मदहोशी छा जाती है। ये चांदनी ऐसी नज़र आती है कि किसी ने नूर की चादर आसमान पर तान दी हो, ऐसा महसूस होता है। गौर करने की क्या बात है बेटा। आते हैं हम काफ़िया हम रदीफ़ होता है ना। चलिए इस नज़्म में हर शेर के काफ़िये बदल जाते हैं। जैसे काफ़िया शेर के आखिर में आने वाले लफ्ज़ों को कहते हैं और आवाज़ें एकसा होती हैं, जैसे बहार, निखार, चटक, महक, खुशबू वगैरह। ये सारी हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं बेटा। जैसे समान लय शब्द होते हैं इंग्लिश में, राइमिंग्स वर्ड्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे उर्दू में भी बेटा होता है हम काफ़िया हम रदीफ़ होता है, जो हम सभी करते हैं। अब नज़्म के मिसरे में देखिए बेटा कि शाखों का बना लिया है झूला, चादर एक नूर सी तनी है। इस मिसरे में शाखों और झूले से नूर की चादर से तशबीह दी गई है। यानी इसमें क्या है बेटा
इसमें क्या है, जैसे पूछा जाए तशबीह से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि किसी एक चीज़ को किसी दूसरे की चीज़ के मानिंद बताना, उसके जैसा बताना तशबीह कहलाता है। जैसे शाखों का बना लिया है झूला, चादर एक नूर सी तनी है, तो यहाँ पे शाखों को झूले से और नूर को चादर से तशबीह दी गई है, यानी चादर को नूर से तशबीह दी जा रही है, शाखों को झूले से तशबीह दी जा रही है। तो ये बहुत सिंपल है बेटा, आप सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, करने के बाद अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक कराएंगे। अगर कोई डाउट हो तो बेटा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बाय बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।